नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर गेमर, पीसी बिल्डर्स और टेक एंथुसियास्ट के दिल के बहुत ही करीब है, वो है जीपीयू। आज का टॉपिक है जीपीयू शॉर्टेज 2025 क्या सच में वापिस आ रहा है, यानी कि जीपीयू फिर से दोबारा से शॉर्टेज होने जा रहा है। अगर आप जीपीयू के बारे में जानना चाहते हैं तो जीपीयू अवेलेबिलिटी का इशू 2020 से 2022 में बहुत ही बड़ा देखा गया था और 2025 में लोग फिर से परेशान हैं कि क्या ये शॉर्टेज वापिस आ रहा है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि इंडिया में क्या सिचुएशन है, कौन सा जीपीयू शॉर्टेज में है, इसके पीछे का क्या रीजन है, उसको हम लोग समझेंगे और आपको अभी जीपीयू खरीदना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आगे चल करके आपको पछताना पड़ सकता है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, बस समझने के वीडियो साथ अंत तक बने रहें और प्रैक्टिकल वीडियोस देखना है, पीसी बिल्ड देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग दे रखे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। 2020 से 2022 में जीपीयू शॉर्टेज का मेन रीजन जो था वो था ग्लोबल चिप शॉर्टेज, कोविड-19 के वजह से सप्लाई चेन का इशू, क्रिप्टो माइनिंग का बूम पर होना, ये सारे रीजन थे। अगर आप पहले से हैं टेक में तो आपको पता होगा कि जीपीयूज के क्या हालात हुए थे, मार्केट में मिलना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा इथेरियम माइनिंग के लिए माइनर्स RTX 3080 और RX 6800 जैसे हाई एंड जीपीयू खरीद रहे थे, जिससे गेमर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं उस टाइम में। सेलर्स ने भी eBay और OLX पर जीपीयूज को डबल ट्रिपल प्राइस में बेच रहे थे। इंडिया में तो RX 3060 Ti 70,000 तक बिक रहा था, जबकि इसका एक्चुअल जो प्राइस, ओरिजिनल प्राइस जो रहा है 35,000 के आसपास रहा है। वैसे 35 से 40,000 के बीच में मिलता रहा है। लेकिन 2025 में फिर से बातें शुरू हो गई हैं कि जीपीयू शॉर्टेज फिर से आ रहा है। तो क्या है असली वजह, चलो हम लोग देखते हैं। तो 2025 में जीपीयू शॉर्टेज के पीछे 3 बड़े रीजन हो सकते हैं, जिसका पहला जो रीजन है वो है एआई और डाटा सेंटर्स का डिमांड बढ़ना। लेकिन कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न बड़े स्केल पर जो है इन जीपीयूज को खरीद रहे हैं, जिससे कंज्यूमर जीपीयूज की सप्लाई चेन पर बहुत ही बड़ा इसका असर पड़ा है। इसके अलावा इंडिया में एआई स्टार्टअप और डाटा सेंटर बढ़ रहा है, जो एनवीडिया RTX 4090 और AMD इंस्टेंट जीपीयू को बल्क में खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा जो रीजन है वो है न्यू जीपीयू लॉन्चिंग और सप्लाई लिमिटेशंस के। 2025 में एनवीडिया RTX 50 सीरीज जैसे RTX 5090 हो गया, 5080 हो गया और AMD Radeon RX 8000 सीरीज लॉन्च हुए हैं। ये न्यू लॉन्चिंग के टाइम पर पुराने जो मॉडल्स हैं, यानी कि RTX 4080 हो गया, RX 7800 हो गया, इन सब की सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो नए चिप्स पर फोकस करने लग जाते हैं। जो पिछले वाले जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा प्रभावित होने लग जाते हैं, क्योंकि लोग भी इतने ज्यादा लोगों के पास पैसे हैं, क्योंकि जो भी नया आता है उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं, तो कंपनियां भी पुराने पर जो है थोड़ा सा फोकस कम कर देती हैं। इंडिया में RTX 5090 का एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो 1.5 लाख से 2 लाख है, लेकिन लिमिटेड स्टॉक की वजह से ओवर प्राइस शुरू हो गया है। क्या प्राइस चल रहा है हम लोग उस पर भी बात करेंगे। जो अगला रीजन है वो है ग्लोबल सप्लाई चेन का इशू। चिप मैन्युफैक्चरिंग अभी भी TSMC और सैमसंग जैसी कंपनीज पर ही डिपेंड है। इसके अलावा जो अगला रीजन है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे यूएस चाइना का ट्रेड इशू हो गया है, इस वक्त बहुत ही बढ़ा हुआ है। इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटीज और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी जीपीयू प्राइस को बढ़ाते हैं और बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं, स्पेशली हाई एंड मॉडल के साथ में ये इशू बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इंडिया के मार्केट की। 2025 में कुछ स्पेसिफिक जीपीयूज हैं जो शॉर्टेज हो सकते हैं या फिर हाई एंड डिमांड की वजह से जो है कॉस्टली हो सकते हैं। जो एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग समझे तो जैसे पहला है एनवीडिया का RTX 4090। ये हाई एंड जीपीयू गेमिंग प्रोफेशनल यूज के लिए बिल्कुल पॉपुलर है, जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए फिर 3D रेंडरिंग के लिए बहुत ही पॉपुलर ग्राफिक कार्ड ये रहा है। लेकिन एआई कंपनीज के बल्क ऑर्डर की वजह से अवेलेबिलिटी कम हो गई है। इंडिया में प्राइस इसका 2 से 3 लाख तक जा रहा है, जबकि एमआरपी इसकी 1.5 लाख के आसपास ही रहती है। बाकी अभी की फिलहाल की स्टेटस की बात करें तो लिमिटेड स्टॉक है आज के डेट में, मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक ही आपको अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेगा। अगला है एनवीडिया RTX 4080 और 4070 Ti। ये मिड टू हाई एंड जीपीयूज गेमर्स के लिए बहुत ही पसंदीदा रहे हैं, लेकिन RTX 50 सीरीज के लॉन्च के बाद इनकी प्रोडक्शन कम हो गई है, जिससे शॉर्टेज बना रह रहा है। इसका प्राइस 90,000 से 1,20,000 तक जो है देखने को मिल
रहा है। अगर करंट स्टेटस की बात करें, ये लिमिटेड हो गया है अवेलेबिलिटी इसकी। छोटे मोटे जो अगर हम प्लेटफॉर्म पर देखें तो ये ओवर प्राइस दिख रहा है। अगले की अगर हम बात करें तो वो है AMD Radeon RX 7900 XT या फिर XT। AMD के हाई एंड जीपीयू भी शॉर्टेज में हैं क्योंकि RX 8000 सीरीज के लॉन्च से फोकस शिफ्ट हो गया है। प्राइस इसका 80,000 से 1 लाख तक पहुंच रहा है। करंट स्टेटस की बात करें तो इसका भी जो स्टॉक है वो लिमिटेड ही हो गया है। मेट्रो सिटीज में मिल ही नहीं रहा है, ऑनलाइन आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है ज्यादातर ये। उसके बाद अगला है RTX 3060 या फिर RX 6600। तो ये बजट गेमर्स के लिए बहुत ही पॉपुलर हैं, लेकिन पुराना मॉडल होने की वजह से प्रोडक्शन बंद हो रहा है इसका। न्यू की प्राइस की बात करें तो इस वक्त ये जो है 20,000 से लेकर के 30,000 के बीच में रह रहा है। करंट स्टेटस की बात करें तो अभी ये अवेलेबल है, लेकिन आगे जो है चल करके ये ओवर प्राइस्ड हो सकता है। तो अगर लगता है कि आगे इसकी जरूरत है तो आप बिल्कुल भी इसको बाय करें। देर करेंगे तो हो सकता है पछताना पड़े। अगला है एनवीडिया का RTX 5090। ये 2025 का फ्लैगशिप जीपीयू है, लेकिन लिमिटेड इनिशियल स्टॉक की वजह से इंडिया में ये ओवर प्राइस्ड हो रहा है। अभी फिलहाल 1.5 लाख से 2 लाख रुपए होने चाहिए, लेकिन इस टाइम में ये अगर अमेज़न पर देखेंगे तो 4 लाख को भी क्रॉस कर रहा है। ऑफलाइन मार्केट में सस्ता मिल सकता है, लेकिन ऑनलाइन 4 लाख या फिर उससे ऊपर जा रहा है। क्या प्राइस हो रहा है। अब हम बात करते हैं इंडिया में जीपीयू शॉर्टेज का क्या असर है। कुछ पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम गेमर्स की बात करें तो बजट और मिड रेंज जीपीयू जैसे RTX 3060 हो गया, RX 6700 हो गया, इनके प्राइस बढ़ सकते हैं, जिससे 1080p और 1440p गेमिंग आपकी कॉस्टली हो सकती है। इसीलिए अभी भी वक्त है। बाकी पीसी बिल्डर्स की बात करें तो न्यू बिल्डर्स के लिए RTX 4080 या फिर RX 7900 XE जैसे जीपीयू जो है ये मिलना मुश्किल है, और सेलर्स भी इसे 20 से 30,000 एक्स्ट्रा चार्ज रख करके इसको सेल कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स आने लग गई है अभी से। बाकी अगर कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें तो हाई एंड जीपीयू जैसे RTX 4090 वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही जरूरी है, अगर हाई एंड वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो। लेकिन इनकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से जो है प्रोजेक्ट वगैरह डिले होने लग गए हैं, क्योंकि मार्केट में मिल नहीं रहा है। बाकी यूज्ड मार्केट की हालात पे बात करें तो इंडिया में OLX और लोकल शॉप में जो है यूज्ड जीपीयूज के प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर वारंटी और रिलायबिलिटी का इशू बना रहता है। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए कुछ टिप्स पर हम लोग बात करते हैं। बजट जीपीयूज खरीदो। अगर आपको अभी जीपीयू चाहिए तो RTX 3060 25 से 28,000 के बीच में मिल रहा है, आप जल्दी करो खरीद लो। RX 6600 20 से 22,000 में मिल रहा है, बिल्कुल कंसीडर करो। ये बजट फ्रेंडली है और 1080p गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी अपने यहाँ लोकल स्टोर को भी एक बार चेक करो, वहां पर कई बार डील मिलती है, आपको सस्ता मिल सकता है। बाकी यूज्ड जीपीयू के रिस्क की अगर हम बात करें तो यूज्ड जीपीयू सस्ते हो सकते हैं, लेकिन माइनिंग कार्ड से आपको बचना होगा, वारंटी और कंडीशंस चेक करना होगा। RX 580 या फिर GTX 1650 यूज्ड मार्केट में 8 से 12,000 के अंदर मिल जा रहे हैं, इसीलिए इनका भी आपको ख्याल रखना होगा। अगले की अगर हम बात करें तो वो है स्टॉक अलर्ट सेट करो। आप Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट पर आप जो है स्टॉक अलर्ट सेट करके रखना होगा, प्राइस अलर्ट वगैरह सेट कर सकते हैं। जैसे भी आपके प्राइस में होता है आपको अलर्ट मिलेगा। बाकी अल्टरनेटिव ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर जीपीयू नहीं मिल रहा है आगे चल करके, अभी तो फिलहाल मिल रहा है। बजट रेंज की बात करें तो आप AMD Ryzen का जैसे कम बजट के अंदर लेना है, Ryzen 7 का 5700G ले सकते हैं। इनके जो इंटीग्रेटेड जीपीयू होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं, जो लाइट गेमिंग भी आपको करवा सकते हैं। आगे चल करके जब ग्राफिक कार्ड मिलेगा तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था जीपीयू शॉर्टेज 2025 का पूरा सीन। इंडिया में RTX 4090, RTX 4080 और AMD RX 7900 सीरीज जैसे जीपीयू शॉर्टेज में हैं, और नए लॉन्चेस के साथ में ये सिचुएशन जो है थोड़ी सी और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग और पेशेंस के साथ में जो है आप अपने लिए परफेक्ट जीपीयू को पकड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलो, क्योंकि हम लोग इस तरह की तमाम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। कमेंट में बताओ कि आप कौन सा जीपीयू चलाते हो और अगला कौन सा जीपीयू पर नजर है आपकी जिसको आप खरीदना चाहते हो। मिलते अगले वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।